सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। एचएसएससी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है हमारी लास्ट एचएसएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है कितने भाग हो चुके थे तो आज हम यहाँ पे जो है 19वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम 18 भाग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके सभी पार्ट्स देख रहे होंगे, जिससे जो है हरियाणा जीके का जो हमारा टारगेट है 25 अबाउट 25, ठीक है, 25 में से 25 हमारा जो टारगेट है और उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेंगी, तभी जो है आप 25 में से 25 ले पाएंगे और जो अपना सिलेक्शन है वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी बची हुई बातें हम वीडियो के एंड में कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज, ये जो बफलोज होता है ना, भैंसों की यहाँ पे बात की गई है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा के हिसार में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। 1985 में CRIB बोला जाता है इसको, ठीक है। CRIB इसको बोला जाता है, यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो, ठीक है, ये बोला जाता है। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये आईकार के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। ICAR ये भारतीय है, ठीक है। भारत का क्या है? भारत का आईकार है। तो आईकार की स्थापना भी कभी ना कभी हुई होगी। तो आईकार की स्थापना 1929 में हुई थी। दोनों की डेट्स इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है, इसीलिए जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिटेल से नीचे लिखा गया है, डिटेल से PDF डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाते रहना भाई, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया है, देखिए, आईकार की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और CRIB की स्थापना 1985 को हुई थी 1 फरवरी, ठीक है। आईकार की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एवरीथिंग डिटेल जो है गवर्नमेंट पोर्टल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से जो है यहाँ पर आपके सामने लेके आइए। तो डोंट वरी, बिना किसी डाउट के इनके ऊपर जो है आप डिटेल से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको मेरे लिए इतना सा काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, बस इतना सा काम करना है। और एक छोटा सा काम और कीजिएगा, जैसे ही आप मेरी वीडियो देखते हैं ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखिएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइप का, ठीक है। हाइप नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, प्लीज़ तो ये मेरी वीडियोस को हाइप कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, यूट्यूब को थोड़ा सा मेरी वीडियोस का जो है ग्रीन सिग्नल जाएगा कि ये वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो थोड़ा सा और पुशअप करेगा, ठीक है। साफ कहना, सुखी रहना। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हाइप कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, हरियाणा में आइसोबार के कितने मिलीबार राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं? तो ये 1018 मिलीबार जो है राज्य के पूर्वी भाग से गुजरते हैं। अब मैं आपको आइसोबार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। आइसोबार वैसे तो एक डेफिनेशन है, बट फिर भी आप सुन लीजिएगा, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए आइसोबार क्या होता है, ठीक है। जो समान वायुदाब वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, उनका जो मिलन होता है ना, ऐसा क्षेत्र जहां पर जो समान वायुदेव वाले जो क्षेत्र हैं उनका मिलन होता है, ऐसी काल्पनिक रेखाओं को क्या बोला जाता है? आइसोबार बोला जाता है, ठीक है। कौन सा क्षेत्र होता है? एक तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है और एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पे ऐसा ही लिखा गया है, आइसोबार समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जो मानचित्र पर दिखाई जाती है। इन्हें प्रयोग में लाकर हमें प्रवाह उच्च वायुदाब और निम्न दाब क्षेत्र का जो है अवलोकन करने में मदद मिलती है। तो किसको अवलोकन करने में, यानी किसका एनालाइज करने में जो है हमको मदद मिलती है? तो ये जो बनता है ना, उच्च वायुदाब क्षेत्र और निम्न वायुदाब क्षेत्र, जानते हैं ना इसके बारे में? चलिए कमेंट सेक्शन में एक बात बताइएगा मेरे को, ये जो वर्षा होती है ना, वर्षा, 1 सेकेंड, पेन को थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। जो वर्षा होती है आप सभी जानते हैं, अभी मानसून चल रहा है और वर्षा जो है काफ़ी दिनों से रुक भी नहीं रही है। तो ये वर्षा जो होती है ये किसके कारण होती है? ये उच्च वायुदाब क्षेत्र के कारण होती है। निम्न वायुदाब, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उच्च वायुदाब क्षेत्र के जो है अकॉर्डिंग वर्षा होती है या फिर निम्न वायुदाब के अकॉर्डिंग जो है वर्षा होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, हरियाणा में मुख्यतः कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो हरियाणा में मुख्यतः जो है उपोष्ण कटिबंधीय है, उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है।
हरियाणा में मुख्यतः जो है ये जलवायु पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु, और इसके अंदर दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो उष्ण कटिबंधीय सटेपी जलवायु और एक आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये दोनों ही प्रकार जो हैं इस उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु के प्रकार में पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता होगा हरियाणा के अंदर जब गर्मी पड़ती है तो हम कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा गर्मी जो है हरियाणा में पड़ती है, और जब सर्दी पड़ती है तब भी हम कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वो हरियाणा में पड़ती है। उसका कारण यही है, ये दो प्रकार की जो जलवायु है ना ये हरियाणा के अंदर पाई जाती है, और ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु प्रकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल आसान भाषा में जो है क्लियर होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये हमारे जो है मीडिया आइकन्स हैं, इनको भी जो है फॉलो अप कर लेना प्लीज़। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी जो है फॉलो अप कर लेना भाई प्लीज़, और टेलीग्राम को तो ज्वाइन करना ही करना है, क्योंकि इन वीडियो सीरीज की जितनी भी PDF है वो सारी बिल्कुल जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको रीड कर लेना भाई डाउनलोड करके। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कितने डिवीजन में बांटा गया है? तो हरियाणा को कितने डिवीजन में बांटा गया है? 6 में बांटा गया है। अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद और करनाल। ठीक है, ये 6 डिवीजन यानी कि 6 मंडलों के अंदर और करनाल बांटा गया है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे 6 मंडल के अंदर बांटा गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक और याद रखना, इसी के अंदर मैं बता देता हूँ, यहीं से आपको याद रखना है 1966 में जब हरियाणा बना था ना, तो इसके अंदर कितने जिले थे? 7 जिले थे। ठीक है, 7 जिले थे। कैसे? दोनों चीज़ें आप याद रखना है, अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार और क्या था? करनाल। ये 5 जो आपको डिवीजन दिख रहे हैं ना, ये 5 जो है उस समय जिले भी थे। ठीक है, अब आपको 2 जो है इसके अंदर ऐड करनी है। कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। 7वां कौन सा है? 7वां आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि 7वां जो है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ एक ही साथ हो गई। ठीक है, महेंद्रगढ़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, महेंद्रगढ़। तो ये 5 अंबाला, रोहतक, गुड़गांव, हिसार और करनाल, ये 5 जो हैं जो डिवीज़न हैं हमारे हरियाणा के, ये जो है जब 7 जिले बने थे 1 नवंबर 1966 को, उस समय 7 जिले भी थे। अब एक महेंद्रगढ़ हो गया जिला छठा, और 7वां कौन सा था? 7वां आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हिंट मैं आपको देता हूँ, इसी वीडियो के अंदर जो है उसका आंसर भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए मैं हिंट दे देता हूं, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका सड़क घनत्व जो है सबसे कम है, वही जिला जो है यहां पर आ जाएगा 7वां। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन भी है, आज ये देखते हैं। ये लो ना, ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं, हरियाणा के किस जिले को शैक्षिक शहर कहा जाता है, यानी कि एजुकेशन सिटी पूछा गया है भाई। एजुकेशन सिटी कौन सी हो जाएगी? रोहतक हो जाएगी भाई। ठीक है, रोहतक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और रोहतक का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा था? राजा रोहतास के नाम पर पड़ा था। ठीक है, राजा रोहतास के नाम पर जो है रोहतक का नामकरण हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? किस जिले को गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है? तो कैथल शहर को जो है गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत निवारण हेतु कौन सी योजना चालू की गई है? तो हरियाणा में जो विद्युत उपभोक्ता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो उपभोक्ता है, हम भी हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी, आप भी हैं उपभोक्ता, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा ये जो DHBVN है ना, अब हमारा दक्षिण का तो यही है, और 2 हमारे बोर्ड हैं, यू नो वेरी वेल, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और जो है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये दोनों जो है हरियाणा के अंदर पूरी इलेक्ट्रिसिटी की देखरेख करती हैं। कई बार ये क्या होता है कि बिलों का ज़्यादा बिल भेज देते हैं, या फिर कई हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस तरह के कि भाई कई बार जो है बारिशों में खंभे वगैरह टूट जाते हैं, या फिर इस टाइप की जो भी समस्या होती है ना बिजली से रिलेटेड, उन सभी की निवारण के लिए जो है एक एप्लीकेशन जो है बनाई गई थी। ठीक है, विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों की सिवाय, ये स्पेशल बिलों की है भाई, और किसी की नहीं है, स्पेशल बिल की है। मतलब बिल में कोई गड़बड़ी हो जाती है, आपका बिल ज़्यादा आ जाता है, तो इसकी अगर आपको शिकायत करनी है तो इसके लिए जो है एक योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। कौन सी? नो योर बिल, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे इसको, नो योर बिल।
ठीक है, ये योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और याद रखना 2021 में जो है इसको शुरू किया गया था। साल भी जो है आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल से दिया गया 2021 में जो है इस योजना को शुरू किया गया था। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। मतदाताओं के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो मतदाताओं के आधार पर मैं बात करूँ 2019 में मतदाता यहाँ पर कितने थे? 3 लाख प्लस थे। ठीक है, 3 लाख प्लस थे। और वहीं मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में ये डाटा कितना पहुंच गया था? 5 लाख प्लस पहुंच गया था। 5 लाख प्लस पहुंच गया था। इसी वजह से जो बादशाहपुर है ना, बादशाहपुर जो है ये विधानसभा क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। और ये कहाँ आता है? ये गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। ठीक है, गुरुग्राम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में बोला गया हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को किस नए नाम से संबोधित किया जाएगा? तो स्वच्छता दूत के नाम से जो है हरियाणा में जो सफाई कर्मचारी है इनको जो है संबोधित किया जाएगा स्वच्छता दूत के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने उनको कौन सा पुरस्कार देगी? मतलब कौन सा पुरस्कार जो है स्टार्ट किया है हरियाणा साहित्यकार को प्रोत्साहित करने के लिए? तो ये युवा साहित्य पुरस्कार जो है ये स्टार्ट किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा और इसको भी 2021 में जो है शुरुआत की गई है। यहाँ पे डिटेल से मैंने लिख दिया, ये देख लेना। हरियाणा साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 से युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार यंग मास्टरपीस अवार्ड जो है शुरू किया था। इसके अंतर्गत हिंदी और हरियाणवी भाषा की विभिन्न विधाओं में युवा साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाता है। इस और विजेता को 31,000 की जो है पुरस्कार राशि दी जाती है। एवरीथिंग डिटेल याद रखनी है, कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट थिंग्स कौन सी याद रखनी है? ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2021 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। किस किस लैंग्वेज में ये पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी और जो हरियाणवी लैंग्वेज है इसके अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? 31,000 की राशि जो है इस पुरस्कार के अंदर दी जाती है। सारी चीज़ें आप ऐसे ही याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है हरियाणा के किस जिले में राज्य पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा? तो राज्य पुरातत्व जो संग्रहालय है ये हरियाणा के पंचकुला जिले में बनाया गया है और इसकी नींव कब रखी गई थी? 2021 में जो है इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, 19 दिसंबर 2021 को जो है इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। और वीडियो सेशन में ये जरूर बताया कीजिए कि वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है और कमेंट सेक्शन में ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे करवाता हूँ, एनालाइज करते हैं हम, इसके अंदर कितने एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है आप ठीक कर पा रहे हैं। 5 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। देखिए शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर आपको जो है यहाँ पे 5, 10, 2, 1 कितने भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो आपका जो रहेगा ना, जो आपका मेन चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी? सिलेक्शन रहेगी। ठीक है, सिलेक्शन रहेगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, आपका रिटन एग्जाम होगा, उस समय आप कितने हरियाणा जीके के क्विज क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेन मुद्दा ये है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए जो है ये बिल्कुल जो है बेसिक है, नेचर है। आपको जो है कमेंट करके बताना चाहिए कि 2 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। और ठीक है, 1 हफ्ते के बाद अपना जो है एनालाइज कीजिए कि कितनी जो है आपने तैयारी की, जिसमें से कितनी आप जो है अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, एनालाइज करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का तो भाई आप ये बताएंगे एनालाइज करके, मैं इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस नहीं करूंगा ना एनालाइज करूंगा। ठीक है, सिर्फ आंसर बताऊंगा, एनालाइज आप सभी लोग जो है कमेंट में करेंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य को बेरोजगारी मुक्त रोजगार बनाने का लक्ष्य रखा है 2024 तक का। अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, सीईटी हुआ है। अभी इस क्वेश्चन की जो डिस्कस है, एनालाइज है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि भाई ये जो हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी मुक्त जो है हरियाणा का लक्ष्य रखा था 2024, क्या इसको अचीव कर लिया है या फिर नहीं किया है? ठीक है, ये बताना भाई कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक मेजें बनाई गई हैं? तो हाइड्रोलिक मेजें जो है मनोहर लाल खट्टर के लिए और जो अनिल विज है, इन दोनों के लिए जो है ये बनाई गई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, जो है ए और बी दोनों जो है इसके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। किस वर्ष में हरियाणा एक अलग राज्य बना था? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है 17वां राज्य बन गया था। ठीक है, 17वां राज्य बन गया था। सबसे पहले 1803 याद रखेंगे। 1803 में जो है पूर्ण ये किसके संपर्क में आ गया था? पूर्ण जो है कंपनी के संपर्क में आ गया था। ठीक है,
उसके बाद 1832 में किसके संपर्क में आ गया था, ये इसको मिला दिया गया था, पश्चिमी प्रांत में मिला दिया गया था। पश्चिमी प्रांत तो पता है ना आपको, वर्तमान में जो यूपी है ना, यूपी, उसमें जो है मिला दिया गया था। 1832 के बाद 1858 में इसको पंजाब में मिला दिया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं, इनको भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1966 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। वन्य जीव अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ये आपको देखना है, हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं? नेशनल पार्क क्या बोलते हैं हिंदी में? राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो कलेसर हो जाएगा, एक सुल्तानपुर हो जाएगा, ठीक है। सुल्तानपुर हो जाएगा, ठीक है। कलेसर यमुनानगर में हो जाएगा, सुल्तानपुर गुड़गांव में हो जाएगा, ठीक है। ये आप मुझे बताना गुड़गांव में है या फरीदाबाद में, ठीक है। बताइए सुल्तानपुर गुड़गांव में है या फिर फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे। और जो है ये 2 हैं हमारे नेशनल पार्क्स, और जो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य 8 हैं, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य 8 हैं, तो राइट हो जाएगा। मैंने डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है भाई, ये आप जरूर देख लेना, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य 8 हैं। ये खोल ही रहतान आएगा भाई, ये गलत कर दिया यहाँ पे। खोल ही रहतान आएगा, ठीक है। खोल ही रहतान कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर अवस्थित है। बीर शिकारगढ़ आएगा यहाँ पे, शिकारगढ़ लिख दिया, मोरनी के अंदर अवस्थित है। पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला में है। कलेसर कहाँ पर है? यमुनानगर में है। छिलछिला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। अबूब शहर सिरसा के अंदर है। भिंडावा झज्जर के अंदर है, ठीक है। ये सारी याद रखना। और हरियाणा वन नीति जरूर याद रखना। हरियाणा वन नीति कब लागू की गई थी? 2006 में जो है हरियाणा वन नीति लागू की गई थी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको डिटेल से ऐसे ही याद रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया पूरा पाषाण युग के पत्थर के औजार हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो किस स्थान पर पाए गए हैं? फिरोजपुर में भी पाए गए हैं, पिंजौर में भी पाए गए हैं, धामली के अंदर भी पाए गए हैं। तो सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा पाषाण युग के जो पत्थर हैं ये हरियाणा के जो है सभी स्थानों पर पाए गए हैं, फिरोजपुर, पिंजौर और धामली के अंदर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। और 17 में बोला गया 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसके अंदर सुदास राजा, जो सुदास थे ना, सुदास, ये कौन से कबीले थे? ये कौन से कबीले के थे? भरत कबीले के थे, ठीक है। इनका युद्ध हुआ था 10 राजाओं के साथ, ठीक है, 10 राजाओं के साथ। इसको क्या बोला जाता है? 10 राज्ञ युद्ध बोला जाता है, ठीक है, 10 राज्ञ। और ये किस नदी के पास लड़ा गया था? पुरुषणी नदी के निकट जो है ये लड़ा गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ था? ये थानेसर में हुआ था, ठीक है। कुरुक्षेत्र थानेसर दोनों दे दिए क्या? थानेसर ही होएगा भाई, ठीक है, कुरुक्षेत्र नहीं होएगा, डोंट वरी। कभी सोचो कुरुक्षेत्र होएगा, थानेसर इसका राइट ऑप्शन होएगा भाई, ठीक है ना। और वर्धन वंश के बारे में डिटेल से प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से जो है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक दूसरे से ये जो है लिंक कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया वैभव किसकी प्रथम कविता है? वैभव, ये जो भी नाम है किसकी प्रथम कविता है? तो ये पंडित शिवराम शास्त्री की जो है प्रथम कविता है वैभव, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में बोला गया निबंध है एक सप्तकम, निबंध नाम है सप्तकम, इसके लेखक कौन है? तो इसके 2 लेखक हैं, वो हो जाएंगे विद्याधर धस्माना। डॉक्टर विद्याधर धस्माना के द्वारा जो है निबंध सप्तकम जो है लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। और 21 में बोला गया हरियाणा का सबसे बड़ा जादूघर कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा जादूघर हो जाएगा गुरुकुल झज्जर जादूघर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में जो है ओमानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये देखो ये रहा 1959 में जो है स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। और ये जो सबसे बड़ा जादूघर है ये गुरुकुल झज्जर जादूघर है, झज्जर के अंदर ये अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला हो जाएगा सिरसा, सिरसा हो जाएगा। कहाँ पे गया सिरसा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा,
फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 भाई बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी लोग गलत कराते हैं। ये लोग पजल हो जाते हैं इन नंबरों में पजल हो जाते हैं। मैं पिछली वीडियोज़ अगर आपने देखी है तो उसमें भी एक छोटी सी हिंट जो है, ट्रिक आपको बताई थी, जिससे आप याद रख सकते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार क्या होएगा, सबसे पहले जो आपको चीज़ याद रखनी है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एग्जामिनर कहाँ पे चेंज करेगा, या तो एग्जामिनर यहाँ पे चेंज करेगा। ठीक है, या तो एग्जामिनर यहाँ चेंज करेगा या फिर चेंज करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आगे के जो 2 नंबर दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे चेंज करेगा, पीछे वाले नंबरों को चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, यू डोंट वरी। ठीक है, तो इसीलिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, 27 से 30। आप एक चीज़ याद रख लो, 27 से 30। ठीक है, एक चीज़ याद रख लो, बाकी वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30, और या फिर याद रख लो 30 से उत्तर। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रख लो, 27 से 30 उत्तर, ये चीज़ याद रख लो, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी अक्षांशीय विस्तार के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देशांतरी विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार 74 से 77 डिग्री याद रखना। ठीक है, 74 से 77 डिग्री जो है देशांतर विस्तार है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, देशांतर विस्तार 74 डिग्री से 77 डिग्री है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है। अभी ऊपर मैं एक बोल के आया था एक क्वेश्चन की, इसी वीडियो के अंदर आपको जो है उसका आंसर मिलने वाला है। जो ऊपर मैंने पूछा था ना भी, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था तो उस समय कौन कौन से जो है जिले हरियाणा के अंदर थे, 6 जिले बता दिए थे, 7वां जिला आपसे पूछा था, तो 7वां जिला आपको यही मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कों का घनत्व न्यूनतम है, तो जींद जिले में, और सर्वाधिक कहाँ पर है, सर्वाधिक अंबाला के अंदर है भाई। ठीक है, सर्वाधिक अंबाला के अंदर है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएंगे, जो कि आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अंदर बोला गया हरियाणा में नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। तो जो हरियाणा में जो नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, ये क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, नामांकित होते हैं, या फिर पदेन सदस्य होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होते। तो कई सारे बच्चों को ये लगेगा कि ये भाई निर्वाचित जो है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे भाई ये नहीं होएगा, थोड़ा सा मैं डिफरेंस इनके बीच में कर देता हूँ। राइट ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर सी, पदेन सदस्य होता है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस इनके बारे में बता देता हूँ क्या है। निर्वाचित क्या होता है, निर्वाचित ये होता है जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम क्या है, हरीश है। ठीक है, मेरा नाम हरीश है और मैं पंचायत के जो इलेक्शन है ना उनके अंदर खड़ा हूँ। आपने मुझे वोट दे के बना दिया, जिता दिया, मुझे वोट दिया और मैं जीत गया भाई। तो मैं क्या हुआ, आपने मुझे निर्वाचित किया है। ठीक है, आपने मुझे निर्वाचित किया है, लेकिन अध्यक्ष नहीं बनाया आपने मुझे, सिर्फ आपने मुझे निर्वाचित किया है सदस्य के रूप में। समझ रहे हैं बात को, सदस्य के रूप में सिर्फ आपने निर्वाचित किया है। ये जो अध्यक्ष का पद होता है ना, अध्यक्ष का पद ये स्वतः ही प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक बनाया गया है ये पद, इसीलिए ये क्या होएगा, पदेन सदस्य में जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होएगा। भाई मैं वेरीफाई कर चुका हूँ और डिटेल से आपको बता रहा हूँ, ये माइनर जो मिस्टेक है ना, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर गलत कर देते हैं, इसीलिए मैं डिटेल से थोड़ी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी जो है हमारा टारगेट 25 में से 25 है ना, ऐसे ही क्वेश्चन करके भाई कंप्लीट होगा। क्योंकि जो लोकल जीके है ना, हरियाणा जीके, वो भाई सभी कर लेते हैं। जो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं ना ट्रिकी, इन्हीं में जो है बच्चे गलत हो जाते हैं। 1 2 2 3 नंबर जो कम होते हैं ना, यहीं पे जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए एग्जैक्ट तैयारी अपनी बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा पुलिस में टारगेटेड सिलेक्शन लेने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने जो डिफरेंस है वो बता दिया है। आप सिर्फ सदस्य को जो है निर्वाचित करते हैं, जो नगर पंचायत के जो इलेक्शन में खड़े होते हैं ना, सिर्फ आप सदस्य के रूप में उनको निर्वाचित करते हैं, आप उनको अध्यक्ष नहीं बनाते। अध्यक्ष का जो पद है वो उनको ऑटोमेटिक प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसीलिए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, पदेन सदस्य हो जाएगा। ठीक है, ये आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। काफ़ी अच्छा सेशन रहा आपके साथ, और ये ऑफिशियल आंसर की भी जो है मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है। तो वीडियो सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइप नाम से। ठीक है, हाइप नाम से मिलेगा, इसको प्लीज़ जो है हाइप कर दीजिए मेरे लिए, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, डोंट वरी, हम दोनों मिलकर जो है आपका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2025 के अंदर। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।